चलिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। ये आपको निकालना है एंड द x एक्सिस पर जो है। देखिए हमने क्या किया, जानते हैं जब आप एक रफली डायग्राम आप बना लेंगे तो क्वेश्चनिंग की बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। y डैश यहाँ से हमने ये वाला बनाया, देखिए, और ये वाला बनाया। ये कौन सा इक्वेशंस है? y स्क्वायर इक्वल टू x। यहाँ आप 1 2 3 और क्या 4, ये हो गया। कौन कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लाइन, ये देखिए ऐसे जाएगी। कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 1। और दूसरी लाइन क्या है? x इक्वल टू 4, ये देखिए x इक्वल टू 4, ये लाइन है। आपको ये एरिया चाहिए, कौन सा? ये एरिया चाहिए, ये एरिया। इसका निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला आ जाएगा। क्यों? दोनों सिमेट्रिक होता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4, 0। भाई x की वैल्यू तो है ना, तो 1 से 4 तक इसको इंडिकेट करेंगे हम। बोलिए। तो एरिया ऑफ, देखिए लिखिए यहाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दुर्गा जी, क्या? शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1 से कहाँ तक? 4 तक। क्या हो जाएगा? y dx। ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 1 से 2, y की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे तो √x dx मिलेगा ना। 2 इंटू इसका इंटीग्रल x रेज पावर 3/2 अपान क्या? 3/2। ये सब आप जानते हैं। 1 से 4, 1 से क्या है? 4। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2/3 x रेज पावर 3/2 1 से 4। क्यों जी? वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू ये मिल जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4 पर पावर क्या? 3/2 माइनस 1 रेज पावर 3/2। क्यों दुर्गा जी? क्या मिलेगा? दिस विल बी इक्वल टू 4/3। ये देखिए 2 पर पावर 2 कर देंगे, 2 2 कट जाएगा, 8 मिला ना। 8 माइनस 1 यानी 4/3 इंटू क्या? 7 यानी 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। 14/3। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन से बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 2 नहीं रहेगा। ये 2 क्या है? ये 2 जो है नहीं रहेगा। यहाँ क्या मिलेगा? 2/3। और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 14/3 यूनिट स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। 2 की बात कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वही बात कर रहे हैं ये। फिर देखिए यहाँ पर हमने एक एक्सिस बना दिया ऐसे, और ये हमने लाइन को, ग्राफ को ड्रा कर दिया। कौन सा इक्वेशन है? y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, ये 1 2 3 4। यहाँ से ये जो लाइन हम खींचेंगे ऐसे, ये कौन सी लाइन है दुर्गा जी? x इक्वल टू 2। ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 4। आपको ये एरिया चाहिए है ना। इस एरिया के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 0। इसका क्या हो जाएगा? 4, 0। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करेंगे। इंटीग्रल 2 से 4, अरे भाई 2 से 4 देखेंगे हम, और क्या हो जाएगा? y dx। कितना आसान है। इंटीग्रल 2 से 4 y की वैल्यू लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3√x dx। क्यों जी दुर्गा? 3 को बाहर किया, और ये जानते हैं कितना आता है? 2/3 x रेज पावर 3/2 पर पावर क्या?
4 से 2, पावर नहीं, 3 3 कैंसिल हो गया 2। यहाँ पर जब 4 वैल्यू हम रखेंगे तो आ जाएगा 8, माइनस 2 वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा 2√2। बात समझ पाए होंगे आप। 2 को फिर कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा 4 इंटू 4 माइनस √2। आंसर चेक करिए, आंसर चेक करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। पहले कर्व बना लीजिए आप। x डैश y डैश, ये ऊपर मुंह है इसका, इस पैराबोला का, इस पैराबोला का मुंह क्या है, ऊपर चला गया। y इक्वल टू 2, 1 2 3 4, ठीक है। एक लाइन है क्या, y इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। यही एरिया निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे, चालू नहीं किए क्या। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से, 2 से 4 इंटू यक्स डी वाई। ध्यान दीजिएगा, इस बार डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे हम ना, तो यक्स डी वाई हो जाएगा। ये आगे की बात, इक्वल टू इंटीग्रल 2 से 4 एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2 अंडर रूट वाई, है ना, और क्या डी वाई। ये 2 बाहर निकाला और जानते हैं नीचे 3/2 आएगा, ऊपर जाएगा 2/3। क्यों जी राजकुमार, ये हो गया क्या 2 से 4, यहाँ से मिलेगा 4/3, ये मान रखेंगे 8 और ये मान रखेंगे क्या 2√2, ठीक है। अब मैं इनका वाला उत्तर निकाल दूँ, 8 चौक 32 माइनस 8√2/3, दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा, जब आपको पता था यहाँ कि अगर x² प्लस y² इक्वल टू 1, जब एरिया निकालते थे हम तो एरिया कितना आता था, पाई ए बी आता था ना। उस हिसाब से इसमें a की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 5 इंटू 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी ये 12 पाई इसका एरिया आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी पाई इंटू 2 और 9 की वैल्यू 3, यानी क्या मिल जाएगा 6 पाई। इस तरह से ये दोनों आंसर आप निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स में कई क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब इसकी बात हम करने चल रहे हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही चर्चा करनी है। इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द कर्व x² प्लस y² इक्वल टू 4। ये तो सीधे सर्किल का इक्वेशन दिया भी है यहाँ लिखा भी है। हमने क्या किया, ये देखिए ट्रेस किया, x डैश y डैश, ये देखिए हमने ये सर्किल बनाया। सर्किल का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए एक लाइन भी जा रही है, x इक्वल टू √3y। इस लाइन कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 जो रखेंगे y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, 0 0 से पास हो रही है। तो हमने एक लाइन को पास कराया, देखिए ये 0 0 से पास कराया, ये 0 0 से स्ट्रेट लाइन पास कराया। इस लाइन का इक्वेशन आप लिख दीजिए x इक्वल टू √3y। क्यों जी, अगर मैं चाहूँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि यह जो पॉइंट है यह इस लाइन के और इस सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्यों, तो हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए x² प्लस y² इक्वल टू 4, क्यों, x इक्वल टू क्या रखेंगे √3y, तो क्या मिलेगा 3y² मिलेगा ना। अब प्लस y² इक्वल टू 4, यहाँ से 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या मिलेगा +-1, यानी +-1 का मतलब ये वाला दे रहा है, इधर वाला कोऑर्डिनेट। तो पहली कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएगी 1, किसकी, y की, और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा √3 मिलेगा कि नहीं।
अरे भाई एक्स इक्वल टू रूट 3 वाई है ना, तो जब वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू रूट 3 मिली कि नहीं मिली। अच्छा, यहाँ से हमने यहाँ से ऐसे एक गिरा दिया, यहाँ पर ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे गिरा दिया। मैं कहूँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो आप कहेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा रूट 3, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एरिया कितनी, इसकी रेडियस कितनी है 2, इसका कितना हो जाएगा 2, 0। हो गया कि नहीं। ये कह रहे हैं ये पूरा एरिया बता दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, इधर वाले की बात कर रहे हैं। तो इधर वाले की बात जब हम करते हैं तो देख रहे हैं ये जो एरिया है, इतना एरिया किससे घिरा हुआ है, लाइन से। और ये वाला एरिया जो है वो किससे घिरा हुआ है, सर्किल से घिरा हुआ है। तो लाइन वाला जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, लाइन वाला जो एरिया है वो 0 से रूट 3 तक है। और कर्व वाला जो एरिया है वो रूट 3 से 2 तक है कि नहीं है। राजकुमार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप इसी को आप यहीं से इंटीग्रेट करेंगे। देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ से कहाँ से 0 से रूट 3 क्या हो जाएगा y, और यहाँ लिख दीजिए लाइन dx। ठीक है, मतलब ये एरिया किससे घिरा हुआ है, लाइन से, प्लस इंटीग्रल रूट 3 से 2 तक y क्या लिखेंगे, सर्किल dx। दुर्गा जी समझ पाए होंगे आप। हाँ, रूट 3 से 2 तक, ठीक है, बराबर इंटीग्रल 0 से रूट 3 y की वैल्यू लाइन वाली है, तो लाइन वाली जब वैल्यू आप लेंगे तो कितना मिलेगा, x अपान रूट 3 इंटू क्या dx। क्यों जी राजकुमार, प्लस इंटीग्रल रूट 3 से 2 y की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में, अंडर रूट में dx। समझ तो पाए ही होंगे आप। क्यों, कोई बात तो है नहीं। इतने में इस सर्किल का मैंने रख दिया, ये लाइन का हमने रख दिया, बराबर 1/√3 तो यहाँ हो गया। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या मिल गया, 0 से √3 प्लस, यहाँ तो हम बार बार यूज करते हुए आ रहे हैं, x/2 है ना, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माने 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/2। क्यों जी, और कितना आ रहा है ये, √3 से 2 तक मैंने लगा दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, जो आएगा वही इसका एरिया हो जाएगा। सौम्या ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा 1/√3 इंटू, ये वाला मान रखेंगे कितना मिल जाएगा 3/2, बाकी 0 तो ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ पे चलते हैं, पहले इसको रखिए, 2/2 रखेंगे 1 हो गया, यहाँ 2 रखेंगे 0 हो जाएगा ये पूरा। यहाँ पर आएंगे 2/2 है ना, यानी 2 है ना, साइन इनवर्स 1 ये बच गया इसको रखने से। क्यों, अब इसको रखिए माइनस, अब ब्रैकेट लगाइए यहाँ, ये हो जाएगा √3/2 अंडर रूट क्या भाई 4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 तो यहाँ बचा ही, यहाँ 2 बचा ही, और साइन इनवर्स √3/2। ये चीज़ें हो गई आपकी। क्यों, हमने तो कंप्लीट किया इसको। यहाँ बचेगा क्या, √3/2 प्लस प्लस ये क्या मिलेगा 2 इंटू π/2 माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या √3/2, और ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, और ये 2 इंटू π/3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्यों जी, यहाँ से ये 2 क्या हो गया, कट
कटेगा ना। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, √3/2 प्लस पाई, अरे भाई पाई बचा ना, माइनस √3/2 और यहाँ माइनस 2π/3, ये और ये कट गया। क्यों? अब पाई में से इसको घटाएंगे तो 2π यानी क्या बच जाएगा, ये मिल जाएगा आपको इक्वल टू π/3 यूनिट स्क्वायर। ये इसकी एरिया होगी, आंसर दिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, कर फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। जो उसमें स्मॉलर पार्ट होगा उसी की एरिया निकालनी है आपको। सर्किल x² + y² = a², कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2। ठीक है, देखिए पहले तो हम सर्किल का बना देते हैं। सर्किल को ये देखिए, ऐसे इन्होंने इसको क्या किया, ये इन्होंने इसको ऐसे सर्किल को बना दिया। सिमेट्रिक है, ये सब सिमेट्रिक है, भले थोड़ा आगे पीछे दिख रहा है लेकिन सारा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, x = ये इस लाइन का इसका इक्वेशन लिखते हैं हम, x² + y² = a²। ये तो सर्किल का इक्वेशन है बेटी। अच्छा, यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे, ये देखिए ऐसे एक लाइन जा रही है। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, आपको निकालना है कौन सी लाइन है भाई, x = a/√2। अगर हमको मैं कह दूं कि बेटा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सर्किल के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a²/2 हाँ प्लस y² = a²। इतना जल्दी आप कंफ्यूज होंगे तो कैसे काम चलेगा, a² - a²/2, ये हो जाएगा y² = a²/2 यानी y बराबर ± a/√2। ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रहा है, यहाँ का भी और यहाँ का भी, वो देता भी है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/√2 और क्या a/√2, ये दोनों बराबर है। इसे स्मॉलर पार्ट की एरिया निकालनी है आपको। ठीक है, देखिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a/√3, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सर्किल की इक्वेशन देखिए a, 0 होगा कि नहीं। अरे भाई सर्किल की इक्वेशन से x² + y² = a², रेडियस तो इसका यही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका। ठीक है, इस रीजन का एरिया निकालना है आपको। हाँ, √2 ही होगा ये, √2। ठीक है, अब आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन = इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, a/√2 से कहाँ तक, a तक। यही तो निकालेंगे ना। देखो राजकुमार, a/√2 से कहाँ तक, a तक। फिर क्या हो जाएगा, y dx होगा। ये हो जाएगा इंटीग्रल a/√2 × a। y की वैल्यू देखिए सर्किल से घिरा हुआ है, तो y की वैल्यू यहाँ से आप रखेंगे तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट क्या, a² - x² × dx। सारे वही फार्मूले आ रहे हैं। ये हो जाएगा x/2 √ a² - x² प्लस a²/2 × साइन इनवर्स x/a। ये तो बिल्कुल वही फार्मूला ही उतार देना था। क्यों, a/√2 से कहाँ तक, a तक। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने चलेंगे जब हम, तो आप देख रहे हैं यहाँ a, x की जगह पर a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे ये वाले पर तो मिलेगा a²/2 × साइन इनवर्स a/a माने 1। अब हम क्या लगाएंगे, माइनस, अब ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है जी, इसको रखिए, इसको रखेंगे यहाँ तो a/2√2 होगा, अंडर रूट a² माइनस हाँ a²/2 हो गया। ये पहला वाला तो कंप्लीट हो गया। क्यों, ये कंप्लीट हो गया ना, ये रख करके, प्लस
ये वाला रखिए इसमें, तो इसमें तो ए स्क्वायर से तो मतलब नहीं है, स्क्वायर बाई 2 से। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए अपान √2 अपान क्या ए। क्यों जी राजकुमार, ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर चलेंगे हम तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखिए ए अपान 2√2 इंटू, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, यानी ए अपान ए बाई √2, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई √2 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। बात तो समझ होंगे, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई क्या 4 और माइनस ए स्क्वायर अपान 4, ये 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पाई ए स्क्वायर अपान 8 हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई ए स्क्वायर अपान 8, यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर अपान 4। आंसर ये भी लिख सकते हैं आप कि ए स्क्वायर अपान 4 पाई बाई 2 माइनस 1, दिस इज योर आंसर। आंसर चेक कर लीजिए। और इस तरह से ये तो एरिया निकल गई, और जब आप ये पूरा एरिया लेने की बातें कर रहे हैं, ये इसका भी निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ए स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या पाई बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या पाई बाई 2 माइनस 1, ये इसकी एरिया हो गई। देखिए लिखा हुआ है द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, हम बना लेते हैं। इधर इसका मुंह होगा, ठीक है ना, ये हो गया। याद कर लीजिए किधर मुंह होगा किधर क्या होगा राजकुमार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। एंड एक्स बराबर 4 लीजिए, 1 2 3 क्या 4। यहाँ से हमने क्या किया, इसको बांटा, ऐसे 2 पार्ट में बांट दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,0, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए। एक लाइन है इसी पर एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है। ये लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू ए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, एक्स इक्वल टू ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दुर्गा, A,0। हमको इन सब के कोऑर्डिनेटों से अभी कोई मतलब नहीं, अभी तो फिलहाल कोई मतलब नहीं, ठीक है। कह रहे हैं तो ए का मान बताइए कि ए की वैल्यू क्या है। आपको पता है ना कि ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक एरिया निकाल दें कहाँ से, देखिए आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फिर उसी को सॉल्व कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरा देखो दुर्गा पूरा 0 से 4 का एरिया लेते हैं, पूरा क्या करते हैं 0 से 4 का एरिया लेते हैं। देखिए बराबर इंटीग्रल 0 से 4 वाई डी एक्स ले लिया ना मैंने, बोले भाई वाई डी कहाँ से कहाँ तक एरिया निकाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बराबर हो जाएगा 2 एरिया, है ना। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस एरिया में, इस एरिया में, तो इसके बराबर हो जाएगा। आधा आधा कर रहा है दोनों ना, तो ये पूरा एरिया इसका क्या है, दूना है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा A to 4, क्या लिखेंगे A to 4, अरे भाई यहाँ से A to 4 क्या वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, इतनी बातें पकड़ में आई आपके। बोले भाई ये पूरा एरिया को एक्स इक्वल टू ए लाइन डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एरिया दोनों क्या है, इक्वल है। या तो इसको इक्वल कर लीजिए, या तो हम सोच रहे हैं कि एक जगह ही
ए आवे, है ना। तो उसलिए हमने क्या किया, 0 से 4 तक एक बार लिख लिया और फिर इसका डबल करके इक्वल कर दिया इसके, कोई बात नहीं है। अब आइए इंटीग्रल 0 से 4 y dx की बात करेंगे। यहाँ है y dx ना, क्या हो जाएगा, √x dx। अरे भाई देखो देखो y की वैल्यू √x आ रही है और इक्वल टू 2 इंटीग्रल a to 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा, √x dx। कोई परेशानी तो है नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रल निकालते हैं, क्या आता है 2/3 x रेज पावर 3/2 इंटीग्रल 0 to 4 हो गया, बराबर 2 इंटू इधर 2/3 यहाँ भी आएगा और क्या मिल जाएगा, x रेज पावर 3/2 पर पावर क्या भाई 0 से a से 4, क्यों हो गया। अब देखिए यहीं से ये 2/3 ये 2/3 रिमूव हो सकता है। आप मान रखेंगे इसकी जगह पर वैल्यू पुट किया, कितना आ जाएगा 8, जानते हैं आप, बराबर यहाँ पर मान पुट करिए, यहाँ पे मान आप पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 8 होगा कि नहीं, और माइनस हाँ बाहर 2 भी मल्टीप्लाई होने के लिए, सही कह रही है। ये हो जाएगा 8 हो गया ना, माइनस a रेज पावर 3/2 हो गया कि नहीं। अच्छा ये बराबर हो जाएगा 8, हाँ काट दीजिए, 4 बराबर 8 माइनस a रेज पावर 3/2, तो इधर आएगा, यानी a रेज पावर 3/2 इक्वल टू क्या 4 मिल गया। अब देखिए ध्यान से दीजिएगा, इसको क्या मिला, a रेज पावर 3/2 इक्वल टू 4, तो a बराबर 4 रेज पावर क्या भाई 2/3 पलटेगा ना। तो आंसर देखिए क्या दिया है, क्या a रेज पावर 4/3, हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज योर आंसर। इस तरह से जब आपका डायग्राम बन जाएगा, क्वेश्चंस को आप समझ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन तो इसमें आसान है, इंटीग्रेशन में कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेशन तो बेहद आसान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम सब लोग कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।